अस्सलाम वालेकुम। लगता है मियां नवाज़ शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब से कुर्सी छीनने का हतमी फ़ैसला कर लिया है और अब मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से जो बातें हो रही थी कि जी सितंबर के आखिर में वो आ रहे हैं, अब वो मामलात गड़बड़ लग रहे हैं। और चूंकि अब ये बात नहीं बन पा रही और शहबाज शरीफ चाहते या ना चाहते हुए अपने बड़े भाई के लिए वो काम नहीं कर पा रहे, यानी नवाज़ शरीफ की वापसी की राह हमवार नहीं कर पा रहे, इस वजह से नवाज़ शरीफ ने अब फैसला कर लिया है कि नीचे से सीढ़ी मैं खींच लूँ। और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता करके जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ कैंप के लोग हैं उन्होंने बाकायदा सामने आना शुरू कर दिया है। यानी अब मुंह पर आकर, सामने आकर, कोई ढके छुपे नहीं, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक के बाद एक बयानात सामने आ गए हैं। और इस राज का पर्दा सुहेल बड़ाइच साहब ने भी खोल दिया है। चाहे नवाज शरीफ साहब उसको डिनाई कर रहे हों, लेकिन एक तसलसल नजर आ रहा है जो चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। तो अब लगता है कि शहबाज शरीफ की जगह या तो नवाज शरीफ किसी मुतबादिल को रहना चाहते हैं या फिर यह कि वो बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि दो वोटों की अक्सरियत से तो हुकूमत खड़ी है। तो नवाज शरीफ के अपने लोग भी अगर बीच में से निकल जाएं, शहबाज शरीफ के कैंप के रह भी गए, तो तब भी ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती। अब नवाज शरीफ साहब को लग रहा है कि उनको और उनकी बेटी को कुछ नहीं मिला। उनका एक और बयान सुनिए, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ को या मरीम नवाज को, ये नवाज शरीफ का बयान है कि जी हमें क्या मिला है, हमें कहां रिलीफ मिला है। ये नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं और वो कहते हैं जी मुझे और मरीम नवाज को कौन इंसाफ फराम करेगा। वो मायूस हो गए हैं, कह रहे हैं हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। यानी अपनी हुकूमत होते हुए, शहबाज शरीफ साहब उनके भाई हैं, उनकी हुकूमत है, लेकिन वो कह रहे हैं जी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। पीडीएम की हुकूमत में भी हमें कौन इंसाफ दिलाएगा, तो उनको क्या फायदा हुआ। यानी वो वापस नहीं आ सके, वो दोबारा सियासत में अहल नहीं हो सके। क्या वो बस बाहर जाने के लिए थे? बाहर वो जरूर गए और वो सिर्फ इसलिए गए कि जेल नहीं जाना चाहते। अब भी वो ये कह रहे हैं, अब उन्होंने खुद महाज संभालने की ठान ली है कि खुद बराह रास्त अब वो करेंगे ये कि अदलिया पर सिर्फ आप वार करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनको नजर आ गया है कि मामलात कुछ तब्दील हो गए हैं। तो अब वो इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहेंगे, अब बराह रास्त सिर्फ और सिर्फ अदलिया पर हमले होंगे ताकि अदलिया से अब रिलीफ लिया जा सके और उस तरफ वो पेशरफ्त होगी शहबाज शरीफ से मायूस होने के बाद। और अब आप देखिए तलाल चौधरी और आबिद शेर अली, जो आप जानते हैं उनकी जुबान, उनका अंदाज किस कदर करख्त होता है और किस तरह के वो जुमले बोलते हैं, अब वो दोनों सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा चले जी, ये हो गया और नवाज शरीफ साहब ने कह दिया जी, सुहेल बड़ाइच साहब ने भी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बता दिया कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, वो ना शहबाज शरीफ से खुश हैं ना मिफ्ता इस्माइल से खुश हैं। वो कहते हैं कि हम तो पहले दिन ही हुकूमत में नहीं आना चाहते थे, ये इनसे बिल्कुल हुकूमत नहीं चल रही, माशी मामलात नहीं चल रहे, और मरियम से मैं बहुत खुश हूँ, मरियम और मैं एक पेज पर हैं। ये सब बातें उन्होंने की। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट तो कर दिया या उनसे करवा दिया गया कि जी नहीं, मैं तो अब समझता हूं कि इससे मुश्किल से शहबाज शरीफ निकाल लेंगे, क्योंकि अभी भी उनको है कि भाई बिल्कुल ही अगर खत्म हो गया तो मेरी वापसी की राह कौन हमवार करेगा। मरीम नवाज साहिबा क्या ट्वीट कर चुकी कि जी ये जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो मियां साहब उठकर चले गए, उन्होंने कहा कि ये नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, और उसमें वो शामिल नहीं थे। अब ये सब कुछ हो रहा है, तो ये कौन कह रहा है। अब इसीलिए तैमूर झगड़ा साहब जो वज़ीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने झूठ का सारा फाश कर दिया है पर्दा कि जी ये जो आकर मिफ्ता इस्माइल ने रात गए जो अजीब गरीब इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दीजिए, IMF को खत लिख दिया है झूठ। फिर उन्होंने खुद माना कि जी कितने दिन, 2-2 हफ्ते के जनाब हमारा वो सेक्रेटरी जनाब खजाना गया हुआ था, फिर वो आया जी उसकी कमर में दर्द हो गई, वो जी मिल नहीं सका। 2 महीने से आप एक मामले को लटका रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल दीवार से लगा रहे हैं, उनकी जो रकम है आप वो नहीं दे रहे। फाटा के जो इलाके होते थे, कबायली इलाके, वो आपने जम करवाए खैबर पख्तूनख्वा में, उनका जो फंड है वो आप नहीं दे रहे, जो आपने लिख कर दिया, आपने वादे किए, जो हकमंद है खैबर पख्तूनख्वा वो नहीं दिया। सैलाब में सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है, उस तरफ आप कुछ नहीं कर रहे। तो वो क्या करते हैं, अगर और खत आपको लिखा उन्होंने, वो तो आपने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी खत लिख दिया है तो IMF से निकल रहे हैं, फलां हो गया फलां हो गया। तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब सही कह रहे हैं कि जी अगर आप सबोटाज करने की बात करें IMF के, तो मियां साहब उठकर गए, मरीम साहब ट्वीट करती हैं कि जी ये आप जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं IMF कहने पे हम नहीं इसको मानते, और सुहेल बड़ाइच साहब कह रहे हैं जी IMF के प्रोग्राम से निकलना चाहिए, नवाज शरीफ साहब समझते हैं रीनेगोशिएट करना चाहिए, इसहाक डार फार्मूला वो चाहते हैं, इसहाक डार की वापसी चाहते हैं। अब क्या वो बराह रास्त इसहाक डार को वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं? अब सुहेल बड़ाइच साहब वही हैं कि जो अपनी बात पर कायम रहे पहले भी, जब उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में कहा कि हमसे तो इलेक्शन 2018 से 2 माह पहले तक एस्टेब्लिशमेंट से हमारे मामला बड़े सही चल रहे थे,
और जनाब काबीना डिसाइड हो रही थी तब तक तो, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मुकर गए कि जी ऑफ द रिकॉर्ड थी, ऑफ द रिकॉर्ड थी। भाई ऑफ द रिकॉर्ड कभी बात सोहेल भाई साहब छाप सकते हैं? अब इसी तरह ये जो बातें उन्होंने की हैं कि जी नवाज शरीफ साहब खुश नहीं हैं, वो तो कहते हैं जी हम पहली हुकूमत लेना चाहते थे, ये सब कुछ, तो ये अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अब वो अपने भाई से भी खुश नहीं है। और वो कहते हैं जी IMF के प्रोग्राम से भी निकलो, जाओ आप ब्लेम चाहे दूसरों को करें, लेकिन आपके अपने घर से सारा कुछ हो रहा है, वही खुश नहीं है। अच्छा, अब जनाब हनीफ अब्बासी साहब भी बीच में आ गए हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ तसलसल है कि अच्छा जी आबिद शेर अली तलाल चौधरी कर दी, अब हनीफ अब्बासी साहब ये भी काबीना में थे, फिर हटाए इसलिए गए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि जी जो कन्विक्टेड शख्स हो, सजा याफ्ता शख्स, वो काबीना में जा रहा है, तो इनको फिर हटा दिया गया। और एफेड्रीन केस से भी बड़े मशहूर हुए कि जनाब बाहर से वो दवाइयाँ बनाने के लिए एक ड्रग आती है और वो नशे के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, वो इतनी मंगवाई गई और दवाइयाँ तो इतनी बनी नहीं, वो गायब ही हो गई। तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे भी, वो भी सारे उस केस में सामने आए थे, बड़ा कुछ था। तो वही अलमशहूर जनाब हनीफ अब्बासी साहब जाकर ताजिर बरादरी से मिले हैं और उन्होंने कहा कि जी ये बिल आए हैं, ये तो जनाब ऐसे बिल दिए गए हैं, ताजरों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, मेरे अपने ड्राइवर का 16,000 बिल आया है, गरीब आदमी कहाँ से बिल दे, ये करे वो करे, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, वजारत ख़जाना तबाह कर रही है। तो असल में टारगेट मिफ्ता इस्माइल ज़रूर है, क्योंकि बरह रास्त वो शहबाज शरीफ को तो नहीं कह सकते, तो शहबाज शरीफ के बग़ैर या उनकी मर्ज़ी के बग़ैर मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मिफ्ता इस्माइल का नाम ऐसे ले रहे हैं कि असल में प्रेशर डालने के लिए, कि वरना तो सारी PDM बदनाम होगी। शहबाज शरीफ साहब ने सोच लिया हुआ है कि वो अब समझते हैं कि उनकी हुकूमत नवाज शरीफ की वजह से नहीं है, उनकी हुकूमत रजीम चेंज की जो असल ताकतें हैं उनकी वजह से है। वो जरदारी साहब के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, PDM के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत में रहें, मज़े करें। देखें ना आपने राजा परवेज़ अशरफ साहब कैसे इंजॉय कर रहे हैं बाहर जाकर, और सैलाब आता रहे, जो मर्जी होता रहे। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आ गई हैं। इसीलिए असद उमर साहब भी कह रहे हैं जी मिफ्ता इस्माइल और हुकूमती नाअहली की गवाही नवाज शरीफ भी दे रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि काम ख़राब हो गया है, उनको पता चल रहा है कि पार्टी बिल्कुल ही फारिग हो गई है, लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं कि अच्छा चलो कुछ तो साख रह जाए, बिल्कुल ही वाइप आउट ही ना हो जाए, कुछ सीटें तो हम जीतें। दूसरा उनको जो अपना है, अपना और अपनी बेटी का, कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, वो ये जो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बातें की हैं, वो ज़रा मैं चंद जुमले आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, एक तो वो कहते हैं इंकशाफ सुहेल वड़ाइच साहब ने किया जी कि नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन है, ना ही मिफ्ता इस्माइल से। और फिर वो कहते हैं जी मुलाकात जो उनकी नवाज शरीफ से हुई, उस हवाले से कहा कि नवाज शरीफ मुआशी पॉलिसी से बिल्कुल मुतमईन नहीं, और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी ने बिल्कुल नहीं बार रही। उन्होंने बारहा कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हुकूमत ना लें और इलेक्शन की तरफ जाएं। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ ने ज़हन बना लिया है कि अगर कोई मुआशी पॉलिसी वो चाहते हैं तो वो इसहाक डार ही के जरिए है। इसहाक डार वज़ीर आज़म की कुर्सी पर वो इसहाक डार टाइप किसी को चाह रहे हैं, इसहाक डार को चाह रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल पर इतमाद नहीं कर रहे नवाज शरीफ, और समझते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना को मुआशी पॉलिसियों का इतना इल्म ही नहीं। वाह जी वाह। अच्छा, फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने बताया कि नवाज शरीफ ने बारहा मुझसे कहा कि आप जाकर शहबाज शरीफ से मिलें। सुनिए ज़रा, सगे भाई के बारे में सुहेल वड़ाइच साहब को कह रहे हैं नवाज शरीफ कि आप जाकर शहबाज शरीफ से मिलें, मेरी वो सुन नहीं रहा, और उन्हें कहें कि वो मुआशी पॉलिसियों पर गौर करें। शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो मुआशी पॉलिसियों के हवाले से खुद अवाम को इत्मीनान में लें। यानी ठीक नहीं चल रहे शहबाज शरीफ, बराह रास्त हमला हो रहा है शहबाज शरीफ पर। फिर सुहेल वड़ाइच साहब का कहना था कि नवाज शरीफ अपने केसेस ना सुने जाने और इनके जो मामला लटके हुए हैं इस पर कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। यानी वो समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मायूस किया है, कुछ नहीं बना, तो इसलिए अब बराह रास्त वो खुद एक्शन लेने वाले हैं, खुद अब इस्टेब्लिशमेंट को साइड पे करके अदलिया पर वार करेंगे, अदलिया के हवाले से बयानिए बनाएंगे कि जी जजेस के खिलाफ वो खूब बोलेंगे। ये सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं, तो इस पर वो सियासत करना चाहेंगे इस पर। अच्छा, फिर सुहेल वड़ाइच साहब का कहना था कि लंदन में ये सोच परवान चढ़ रही है कि जेल जाए बगैर मुकदमात का सामना किया जाए। हाय हाय हाय, क्या ख्वाहिशें हैं। जेल जाना कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं, जब जेल का मामला खत्म हो जाए तो वापस आया जाए। वो महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत इनकी पार्टी की है, अदालत इनके केसेस नहीं सुन रही, यानी हुकूमत हमारी पार्टी की है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, जेल के बगैर मेरी वापसी नहीं हो रही, ये क्या कर रहा है शहबाज शरीफ, हुकूमत तो चल रही है लेकिन इनके मामला जू के तू हैं। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा है, हुकूमत चल रही है, नवाज शरीफ के मामला जू के तू हैं। नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं जी मेरे मामला जू के तू हैं, ये क्या बात हुई, क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का। नवाज शरीफ समझते हैं कि वो अगर पाकिस्तान आ गए तो इमरान खान का मुकाबला करने का बयानिया बना लेंगे, पर इनके आने की कोई हतमी तारीख तय नहीं है। फिर मरीम नवाज के हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब का कहना था कि मरीम से वो बहुत मुतमईन हैं, वो खुश हैं कि जो मैं कहता हूँ मरीम वो करती हैं, जो मैं कहता हूँ मरीम वही करती हैं। तो उन्होंने कहा तो उन्होंने अपने चचा के खिलाफ महाज खोल लिया।
सुहेल वाजिद साहब के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम एक पेज पर हैं और शहबाज शरीफ और हुकूमत अलग पेज पर हैं। तो पेज मरियम नवाज शरीफ वाला अलग है और दूसरी तरफ अलग है, लिहाजा उन्होंने अब वो पेज काटना है। ये मामला अब शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में आपको ये लड़ाई ज़्यादा नजर आएगी। हनीफ बाजी साहब अगर ताजरों से जाकर मिल रहे हैं, कह रहे हैं जी बड़ी ज़्यादती हो रही है, बिल इस तरह ताजरों के आगे हैं, टैक्सेस इतने लगा दिए हैं, इस तरह तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी हुकूमत की चल रही है, वजारत ख़जाना की गलत पॉलिसी चल रही है, ये नवाज शरीफ की ज़ुबान है। और आप देखिए एक एक करके लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं, अब हो सकता है पार्लियामेंट में भी काम शुरू हो जाए और यहाँ तक आ जाए कि जी हम तो साथ ही नहीं हैं, ख़त्म करो कहानी, कि शहबाज शरीफ अगर बिल्कुल नहीं सुन रहे, यहाँ तक नौबत पहुँच सकती है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।